हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। सर्वनाम कहने को तो हम ये कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन सर्व का एक मीनिंग होता है सब, अर्थात जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें भी सर्वनाम कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोनाउन, कि द वर्ड्स दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो देखिए अब हम प्रोनाउन के लिए देखिए हिंदी में ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो प्रोनाउन होते हैं उनकी होती है 10 टाइप्स, यानी कि वो 10 प्रकार के होते हैं। और ये 10 प्रकार कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो कहते हैं, दूसरे वो जो सुनते हैं, और तीसरे वो होते हैं जिनके बारे में बात होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कहते हैं वो कौन होते हैं। अब यहाँ पर कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ, और या फिर कहेंगे हम कह रहे हैं। अब सुनने वाले कौन होते हैं? आप लोग, यानी कि यू, तुम। और जिनके बारे में बात हो रही है वह, वो, ये सब क्या होते हैं? सुनने वाले। तो यानी कि मैं और हम, आई और वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। उसके बाद जो सुनने वाले होते हैं वो होते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि जो पर्सन हमारे सामने है। और थर्ड वो होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह, वो, उसे, वो क्या होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कुछ इसको देखेंगे कि ये जो टेबल बनी हुई है ये किस पर बनी हुई है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है और पोसेसिव केस लिखा हुआ है। अब हम एक बात करें, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम सीता के स्थान पर एक क्या लगाते हैं? शी लगाते हैं, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। फिर मैंने कहा आई लाइक हर, मैंने अपने लिए जो प्रोनाउन यूज किया वो था आई, और जो मैंने सीता के लिए यूज किया वो था हर। लेकिन अब सीता शी की जगह पर हर कैसे बन गई? क्योंकि शी हमारा सब्जेक्टिव केस था। जब वो सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन आया था तो वो शी था, लेकिन वही शी जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाकर खड़ी हो गई तो वो क्या बन गई? हर। तो जैसे पहले हमने हिंदी में बात करें तो हम कहते हैं कि वह एक सुंदर लड़की है, फिर दोबारा मैंने कहा मैं उसे पसंद करता हूं, तो जो उसे आया वो कौन सा केस था? वो ऑब्जेक्टिव केस था। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, यानी कि जो पहले स्थान पर, जो वक्ता के स्थान पर खड़े होते हैं, एज ए सब्जेक्ट खड़े होते हैं, वो सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो इसमें है आई वी, लेकिन अगर आई को पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर करने यूज करें, जैसे मैं कहती हूँ सीता लव्स मी, सीता मुझे प्यार करती है। आई लव यू मैंने कहा, आई लव सीता, तो मैं कहां पर हूं? सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मैं आई बना। लेकिन अब वो मुझे प्यार करती है, शी लव्स मी, तो मेरे अपने लिए क्या वर्ड यूज हुआ? वो क्या था? मी। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए जब हमने यूज किया तो क्या आ गया? मी आ गया। सेम हम किसको देखते हैं? वी का। हम, जैसे वी लव हर, हम उससे प्यार करते हैं, वी लव हर। अब सीता के लिए हर यूज हुआ और हमने अपने लिए क्या यूज किया? वी। उसके बाद शी लव्स अस। अब हम क्या ऑब्जेक्टिव केस में जब खड़े हुए, जब सब्जेक्ट वो थी, तो हम क्या बन गए? अस बन गए। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज हुआ? आई और वी, और ऑब्जेक्टिव केस में यही क्या बन जाते हैं? मी और अस। आई के लिए मी और वी के लिए अस। अब बात करते हैं पोजेसिव की। पोजेसिव क्या होता है? राइट्स, अधिकार, किसी के ऊपर भी, मेरी, मेरा, मुझे, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर है
पोजेसिव केस में अब दो कॉलम है, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। हम इन दोनों में जो है डिफरेंस करना बहुत मुश्किल समझते हैं कि कहाँ पर वो एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है और कहाँ पर एज प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब देखो, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो माई बुक अगर नाउन की विशेषता मतलब नाउन के साथ जो बिल्कुल अटैच है वो हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव को, क्वालिफाइज नाउन, जो बिल्कुल नाउन के साथ है, नाउन के बारे में सटे हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, लेकिन उसी को हमने एज ए प्रोनाउन यूज किया तो हमने कहा दिस बुक इज माइन। प्रोनाउन कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो यानी कि प्रोनाउन जो होता है वो किसी भी नाउन के साथ से अटैच होके नहीं आता, वो हमेशा क्या होगा, या तो सब्जेक्ट बन के खड़ा होगा या ऑब्जेक्ट बन के खड़ा होगा। तो ये उसकी प्रोनाउन की क्या होती है, पहचान होती है। जैसे मैंने कहा दिस इज आवर बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के साथ मैंने और लगाया, और बिल्डिंग, लेकिन मैंने कहा दिस बिल्डिंग इज आर्स, जब वो मैंने ऑब्जेक्ट के स्थान पर खुद को यूज किया, आर्स हमारी है, तो ये आर्स किसके लिए यूज हुआ, प्रोनाउन के लिए यूज हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, यू। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू होता है। जैसे आई सी यू, यू सी मी, तो आप ऑब्जेक्ट में यू खड़े हो तो भी क्या हो गया, यू, और यू सब्जेक्ट बना तो भी यू हो गया। अब बात करते हैं किसकी, एडजेक्टिव की, यानी कि पर्सनल एडजेक्टिव में क्या होता है, दिस इज योर बुक, और सेम अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो दिस बुक इज योर्स। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही होती है वो होते हैं ही, शी, इट और दे। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, जैसे कि आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, तो ये ही क्या था, जैसे ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, सब्जेक्ट के लिए था तो ही, और अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर खड़ा हुआ तो वो क्या बन गया, हिम बन गया। फिर हम कहेंगे दिस इज हिज बुक। अब हिज बुक यहाँ पर देखिए ये क्या है, पर ये हो गया हमारा पर्सनल एडजेक्टिव। हिज बुक, बुक के साथ अटैच है, और यहां पर हम बात करेंगे दिस बुक इज हिज, वहां पर ये किसके स्थान पर खड़ा हुआ, प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के स्थान पर। सेम शी सब्जेक्टिव केस, और अगर ऑब्जेक्ट में उसको ले जाएंगे तो हर, और अगर हम उसको क्या करते हैं पर्सनल एडजेक्टिव में यूज करते हैं, सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव में, तो ये क्या तब भी हर रहेगा। जैसे दिस इज हर बुक, और यहाँ पर हम कहेंगे दिस बुक इज हर्स। और उसके बाद हम बात करते हैं इट की। इट नॉन लिविंग चीजों के लिए ज्यादा यूज होता है, तो इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी इट रहता है, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ इट्स फोर लेग्स, या जो भी हम यूज करते हैं वहां पर हम क्या कहते हैं, इसको एडजेक्टिव के साथ आता है। लेकिन ये जो इट है वो पोजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज नहीं होता, कभी भी हम पोजेसिव प्रोनाउन की जगह पर इट्स को नहीं रखते। अब बात करते हैं दे की। अब प्लूरल में बात हो रही है दे की, तो दे का जो पोजेसिव केस सब्जेक्टिव केस होता है वो दे होता है, इसका मीनिंग होता है वे। जैसे दे टेक फूड, वो खाना लेते हैं, और उसके है आई गिव फूड टू देम, मैं उनको फूड देता हूँ। तो यहाँ पर देम किसके स्थान पर आ गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, देम हो गया। अब देयर क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि दिस इज देयर बुक, ये बुक उनकी है, या दिस बुक इज देयर्स, तो ये यहाँ पर देयर्स जब आएगा ये क्या बन के आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम करते हैं कि प्रोनाउन की टाइप 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने जितने भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किए जो टेबल की, वो सारे किस में आते हैं, वो सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, वो सभी पर्सनल प्रोनाउन है। तो उनकी सीक्वेंस को हम इस तरह भी लिखते हैं 1 2 3, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन। अब एक देखिए इनका जो यूज है उसमें एक सीक्वेंस होती है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब भी कोई बात गुड मैनर्स की होती है, तो हम इनकी सीक्वेंस क्या रखते हैं, हम इनकी सीक्वेंस रखते हैं 2 3 1। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, यू, ही एंड आई, तुम, वह और मैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट गुड डीड, उस अच्छे कार्य के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि जब भी कोई अच्छा काम करो तो क्रेडिट किसको दे दो दूसरों को दो। तो यहाँ पर क्या है, आई जो है वो लास्ट में आता है। लेकिन अगर कुछ बुरा काम हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो वहां पर हम वो क्या रहते हैं, फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले रखते हैं। तो हमारी सीक्वेंस क्या रहती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। किस तरह से, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। यानी कि अगर कोई भी गलती हो जाए तो सबसे पहले क्रेडिट खुद को दो, और अगर भी कोई अच्छा काम करो तो सबसे पहले क्रेडिट किसको दो, दूसरों को दो। ये होती है इन दोनों की क्या, सीक्वेंस। तो लॉस के लिए सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है, आई, देन यू एंड देन ही। इस तरह से इनकी क्या रहती है, सीक्वेंस रहती है यूसेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। अब ये होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब जो होते हैं वर्ड्स यूज होते हैं वो। लेकिन अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर कैसे देखें। अब देखिए जैसे दिस बुक, दैट कार, दीज गर्ल्स, यहाँ पे फिर वही बात है कि नाउन के साथ क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है अटैच है। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे यह किताब, वो कार, ये लड़कियां, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन these were the girls, that is the car, अगर इस तरह से सेंटेंसेस शुरू होते हैं तो वो किस में आते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। यानी कि इनमें और नाउन के अंदर क्या होता है, एक गैप होता है हेल्पिंग वर्ब का। जैसे these are the books, ये वही किताबें हैं, I found in my bag, जो मेरे बैग में मिली। तो these are the books, तो बुक्स और these के बीच में क्या है, गैप है, किसका, हेल्पिंग वर्ब और डिटरमिनर्स का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये दोनों क्या होते हैं, अटैच होते हैं। थर्ड टाइप है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसमें जो वर्ड्स हमारे यूज होते हैं वो होते हैं ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, और ये सब एक समय में एक ही व्यक्ति को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जो व्यक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका ईच गोट हिज टर्न, यानी कि हर एक ने अपनी टर्न ली। ईच का मतलब होता है क्या, इंडिविजुअल, हर एक ने, मतलब जितने भी बातें थे उसमें से हर एक ने क्या किया, अपनी टर्न ली। अब यहाँ पर देखिए ईच के साथ चाहे आप बॉय हो, गर्ल हो, हमेशा ही जो प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा, हिज। उसके बाद हम बात करते हैं और हमेशा सिंगुलर होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ईदर ऑफ द टू विल विन द रेस। ईदर ऑफ द टू मींस दोनों में से कोई एक जो है वो रेस को जरूर जीतेगा। बात फिर नेक्स्ट है एवरीवन, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज हैप्पी। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, वाज, तो हमेशा सिंगुलर की बात होती है और यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर आता है। तो नीदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी, नीदर ऑफ देम, उन दोनों में से, ईदर हो या नीदर, बात हमेशा दो में से एक ही होती है। तो नीदर ऑफ देम मींस उन दोनों में से क्या है, हैज डन हिज ड्यूटी, कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं कर चुका। नेक्स्ट हमारी फोर्थ काइंड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें ये होता है कि ईच अदर और वन अनदर, दो जो इनके अंदर ये आते हैं, कंपाउंड नाउन आते हैं, तो वो ईच अदर ये प्रोनाउन आते हैं। तो ईच अदर दो के बीच की बात होती है, आपस में दो के बीच की बात। लेकिन वन अनदर होता है दो से ज्यादा लोगों के आपस के बीच की बात। जैसे कि द टू सिस्टर्स लव ईच अदर, दो बहनें जो है वो एक दूसरे को प्यार करती है। तो यहाँ पे किसकी बात हुई, टू की, तो ईच अदर यहाँ पर आया। तो ईच अदर किसके लिए, टू के लिए आ गया। और उसके बाद हम बात करते हैं दे आर अब्यूजिंग वन अनदर,
तो दे आर मीन्स यानी कि दो से ज्यादा लोग हैं जो एक दूसरे को क्या दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसी के साथ ही हम करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि इन दोनों में अंतर का पता होना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम और इसको कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। अब इनमें क्या अंतर होता है वो देखिए। पहले यहाँ पर ये जो प्रोनाउन होते हैं ये एज ऑब्जेक्ट का एज एन ऑब्जेक्ट यूज होकर किसको एक्सप्रेस करते हैं, सब्जेक्ट को ही एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह प्रयुक्त होकर सब्जेक्ट को ही एक्सप्रेस करते हैं। राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने स्वयं को क्या कर लिया, जख्मी कर लिया। तो ये हिमसेल्फ किसके बारे में एक्सप्रेस कर रहा है, ये राम को ही एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एम्फेटिक होता है ये दबाव सूचक कैसे होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उन्हीं की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं। इनमें ये अंतर होता है। जैसे देखिए राम हिमसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, राम ने स्वयं सॉल्यूशन को क्या कर लिया, फाउंड कर लिया, पा लिया। तो अब एक देखिए इसके साथ किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है, हिमसेल्फ, राम की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है। तो सिर्फ नाउन की ही नहीं प्रोनाउन की भी क्या बढ़ाते हैं इंपॉर्टेंस। जैसे देखिए शी हरसेल्फ डिड द वर्क, शी मतलब उसने स्वयं क्या किया, काम किया। तो ये हरसेल्फ किसकी, इस प्रोनाउन शी की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है। जबकि यहाँ देखिए शी डिड द वर्क हरसेल्फ, तो यहाँ पे जो हरसेल्फ है वो किस लिए यूज हुआ है, शी के लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। और यहाँ जो हरसेल्फ है वो सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। अब जहां पर देखिए अगर सिंगुलर है तो क्या यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है सेल्फ, यहां पर भी देखिए सेल्फ। लेकिन अगर बात प्लूरल्स की होती है तो क्या यूज होता है, सेल्व्स। देखिए यहां पर भी क्या है, सेल्व्स, यानी कि ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, लेकिन दे आए तो देयर सेल्व्स, और उसके बाद वी आए तो आवर सेल्व्स, यानी आवर के साथ आवर सेल्व्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस करते हैं और इनको सिंगुलर और प्लूरल में एक्सप्रेस करते हैं सेल्फ और सेल्व्स लगाकर। नेक्स्ट टाइप है हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी एक पर्टिकुलर नाम को न लेकर एक कॉमन नाम की बात की जाती है, जैसे कोई, इस तरह से देखिए समवन, somebody, no one, anybody, all, few, other, everything, nothing, another, little। इस तरह से क्या होता है, एक कॉमन नेम दिया जाता है। जैसे कि some passengers were injured, कुछ पैसेंजर्स जो थे वो घायल हो गए। तो यहाँ पर क्या वर्ड आया, कुछ, यानी कि कोई पर्टिकुलर नहीं है, एक कॉमन बात हो रही है, कुछ पर्सन। डू गुड टू अदर्स, दूसरों का, तो दूसरों का भला करो। तो यहाँ पर क्या है, दूसरों का, एक कॉमन प्रोनाउन के रूप में। ऑल वेंट टू जयपुर, ऑल मीन्स सभी जो है वो जयपुर गए। अ स्ट्रिक्ट डाइट इज एप्रोप्रिएट ओनली फॉर ए फ्यू, एक स्ट्रिक्ट डाइट किसके लिए एप्रोप्रिएट होती है, केवल कुछ लोगों के लिए। तो कोई, कुछ, कितने, इस तरह से जो वर्ड आते हैं ये सारे कौन से होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए दोनों प्रोनाउन सेम होते हैं। इसमें भी देखिए हु, whom, whose, which, who, whom, whose, which। तो इसमें फर्क क्या है दोनों में, इसमें हु क्या साउंड दे रहा है, ज साउंड दे रहा है, हु का मतलब होता है जो, और यहाँ पर हु का मतलब क्या होता है, कौन, क साउंड दे रहा है, कौन। इसमें हुम का मतलब होता है किसे, लेकिन यहाँ पर हुम का मतलब क्या, इसमें हुम का मतलब होता है किसे, और यहाँ पर क्या होता है, हुम का मतलब होता है जिसे, ज साउंड। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे कौन सी साउंड यूज होगी, ज, और यहाँ पे कौन सी साउंड होगी, क। यहाँ पे विच, क से शुरू, किसमें, किसे, इसमें क्या होगा, विच, जिसमें। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट। यहाँ पे हु इनको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं सरला को जानता हूँ जो अभी अभी जा चुकी है, जो सरला,
तो ये बात जो है इसके साथ क्या हो रही है, रिलेट हो रही है, ये सरला को उसके जाने से रिलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए हु इज ही, वह कौन है, तो ये हु किसके लिए खड़ा होगा, ये हु क्वेश्चन के लिए खड़ा होता है, प्रश्न के लिए खड़ा होता है। तो उसके बाद देखिए आई हैव फाउंड द बैग विच आई लॉस्ट यस्टरडे, मुझे वो बैग मिला जो मैंने कल खोया था। कौन सा बैग, जो कल खोया था, तो ये कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर दो चीजों को रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो ये का साउंड से क्या दे रहा है, एक क्वेश्चन बता रहा है। हमारी लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। इसमें जो वर्ड जो होते हैं एक्सक्लेमेशन को जो प्रयुक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट यू डोंट नो अबाउट अटल योजना, क्या तुम अटल योजना के बारे में नहीं जानते। व्हाट, क्या यू लॉस्ट द चेन, तुमने चेन खो दी। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस में जो व्हाट प्रोनाउन यूज हुआ है, ये कौन सा प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये थे हमारा आज का वीडियो प्रोनाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।